तो सुप्रभात, प्रणाम सब लोगों को। और दिन की शुरुआत करते हैं भगवान जी की स्मृति से, है ना। सुंदर सी स्मृति छवि देख करके और ये आरती को देख करके, ये आरती को देखने से ना बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो चलिए हम दिन की शुरुआत इसी से करते हैं और आज बताते हैं कि आज दिन में क्या हुआ, या जो कल आपका रविवार था तो उसमें मैंने क्या किया। देखिए, ये डेट थी 24/12/2023। आप सोच रहे होंगे इतनी पिछली डेट क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ना हर संडे को टेस्ट देती हूँ, ठीक है। तो मैं जिस जगह पे रहती हूँ यहाँ पर OMR सीट को प्रिंट कराने की सुविधा नहीं है। आपको लगभग 80 रुपये लगेंगे तब जाकर आप वहाँ पहुँच पाएंगे। तो कभी कभी ना चीज़ें अनुकूल नहीं होती हैं तो OMR सीट हो नहीं पाती, तो मैं फिर इसको ना पूरी ईमानदारी के साथ इस तरीके से करती हूँ और अपने मार्क्स को इंक्लूड करती हूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए टोटल, राइट मेरे कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए। हालांकि उसका परसेंटेज सही से नहीं अभी आता, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी टेस्ट सीरीज दी नहीं, तो मुझे आता भी नहीं है और ना ही मैंने अभी सीख लूँगी। कोई ना कोई तो बता ही देगा, हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग दुनिया में रहते हैं। तो मैं हर संडे को ये टेस्ट देती हूँ और टेस्ट को देने के बाद जैसे 2 घंटे मैंने टेस्ट दिया, इसके बाद मैं एनालाइज़ करती हूँ और फिर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ बहुत अच्छी। मैंने पहले ऐसे ओरली थोड़ा सा शेयर किया, लेकिन आज मैं आपको अच्छे से डिटेल में शेयर करती हूँ। देखो, मैंने ऐसे एक ना कॉपी बना रखी है और मैं वहाँ लिख लेती हूँ टेस्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि मेरे साइंस के और इन्वायरमेंट के टेस्ट में क्वेश्चन काफ़ी गलत हो रहे थे। तो मैंने थोड़ी सी मेहनत की, मेरा पेपर भी अच्छा हुआ, मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो मार्क्स यहाँ आए हैं या जो क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलती है वो आपको फाइनल एग्जाम में मिलेंगे, पर फिर भी उसका एक प्रतिरूप तो हम जान ही लेते हैं। तो मैं इस तरीके से ना टेस्ट को एक्सप्लेन करके वो चीज़ें कुछ कुछ लिख लेती हूँ। जैसे हिस्ट्री का कौन सा क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ, डेट्स को लेके फैक्ट, क्योंकि UPPCS में भर भर के आते, तो मेरी फैक्ट्स की वजह से, तथ्य की वजह से काफ़ी क्वेश्चन गलत हो रहे थे। तो मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को नोट डाउन कर लेती हूँ। और देखो, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती कि नोट ये अक्सर गलत होता है, मुझसे ये बहुत गलत होते हैं, आते हुए भी मेरे बहुत गलत हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो नए नए आते हैं करंट में, जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि करंट को डेली पढ़ने से काफ़ी चीज़ें तो आपको याद रहती हैं, पर अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है हमारी स्मृति से, ठीक है। तो ये जैसे मैंने उसके 24/12 में जो दिया था उसमें मेरे ठीक मार्क्स आए थे। बस फिर मैंने काफ़ी मेहनत की और मैंने चीज़ों को एनालाइज़ किया, रिवाइज़ किया, इस तरीके से पॉइंटर्स में लिख लिए चीज़ें। तो देखो, 24/12 में मेरे 52 सही हुए थे, 24 गलत हुए थे। तो इस तरीके का रेशियो रहा था। इसके जस्ट बाद वाले संडे को फिर मैं बताती हूँ आपको, यानी रविवार को। देखो, इसके बाद 31/12 को मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने टोटल अटैम्प्ट कितने किए थे, ये मेरा उसके जस्ट बाद वाला रविवार का टेस्ट पेपर है। इसमें मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा अटेंड किए और रॉन्ग मेरे कम हुए। सबसे अच्छी बात इस टेस्ट में रही कि मेरे क्वेश्चन रॉन्ग कम हुए। ऐसे क्या कि जैसे मैं 90 या 80 अटेंड कर लेती हूँ, तो फिर उसमें से ना 35 30 ऐसे गलत हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। इसमें मेरे मात्र 14 रॉन्ग हुए, 73 राइट हुए। अगर किसी को आइडिया होगा इसका स्कोर या क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ रेशियो कैसे निकलता है, तो बताइएगा, ये रॉन्ग वाली माइनस करके। अगर हो सके आपको लगे तो बताइएगा ज़रूर। तो मेरे इस टेस्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरा साइंस का टेस्ट फिर थोड़ा अच्छा हुआ। साइंस इन्वायरमेंट ये दोनों इंक्लूड थे एक साथ, तो मेरा थोड़ा ठीक हुआ। इसके बाद मैं बात करती हूँ आपको जो कल रविवार था, ठीक है, इसके बारे में। ये मेरा 7/1 का है टेस्ट, इसको भी मैंने कल अटेंड किया इसी तरीके से। ऑलमोस्ट रविवार को मेरा यही काम होता है। इसमें मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए, उसका रीज़न क्या था? ऐसा नहीं था कि मैंने रिवाइज़ नहीं किया, रिवाइज़ किया, पर क्योंकि ये एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का टेस्ट पेपर पूरा था, फुल GS था, तो एंशियंट मेरी हिस्ट्री काफ़ी कमज़ोर है। मतलब उसमें क्वेश्चन काफ़ी गलत होते हैं। जैसे वो पूछ लेते हैं कि मंत्र उच्चारण या टोटका वगैरह ये आपका किस सूक्त में आता है ना, एंशियंट में पूछते हैं ना, या कितने आते हैं, 1028 सूक्त हैं, कितनी उसकी क्या है, ऐसे करके। जैसे आपका खारवेल, हाथी गुम्फा आपका वो हो गया, मिलते रहते हैं। अशोक के बारे में पूछते रहते हैं, अभिधम्म के बारे में पूछते रहते हैं। तो कुछ कुछ तो रिवाइज हो जाते हैं, कुछ कुछ मेरे बहुत मिस्टेक हो जाते हैं। और 40 क्वेश्चन मेरे सामने ऐसे आते हैं जिनमें मैं 2 ऑप्शन में मतलब फंस जाती हूँ। या तो मुझे लगेगा A श्योर सही है या B सही है, हालांकि दोनों में से एक होता भी सही है, पर मेरी जो गाड़ी है वो उस जगह पे अटकी है कि 2 ऑप्शन से मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे 4 होते हैं, 2 मुझे कन्फर्म होते हैं कि ये नहीं है इसका आंसर, फिर 2 रह जाते हैं जिनमें मैं फंस जाती हूँ। तो अभी मेरी जर्नी यहाँ तक पहुँची है। इसका दिखाने का रीज़न क्या है, ये देखिए, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ठीक अटेंड किए थे, क्योंकि मुझे पता भी था कल, ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था, पहले से पता था कि मेरी एंशियंट कमज़ोर है, उतना रिवाइज़ नहीं हो पाती है या उतना याद नहीं रहती हैं चीज़ें।
इसमें देखिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन गलत बहुत हो गए, ठीक है। तो 48 राइट हुए और 35 के अराउंड मेरे रॉन्ग हो गए। तो इसके बाद भी मैं अपनी जर्नी बंद नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उससे डिमोटिवेट हो जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इससे फ़ायदा क्या है, देखो जब हम पहले, मुझे ये कोई नहीं बताता था कि आप ऐसे टेस्ट को पहले अटेंड करो, और इतना तो पता होता था कि टेस्ट अटेंड करो, पर ये कोई नहीं बताता था कि कितने क्वेश्चन गलत हुए उनको देखो, फिर वो क्यों गलत हुए, उनमें क्या फैक्ट था, आपने क्या पढ़ा था, आपको क्या याद आ रहा था, वो चीज़ों को एनालाइज करो और किसी कॉपी में वो पॉइंटर्स को नोट कर लो और फिर उनको रिवाइज़ करो, ताकि फिर जब टेस्ट में बैठोगी तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने 10 पॉइंट रिवाइज़ किए लिखे तो उसमें से आपको 4 पॉइंट 3 पॉइंट याद ना आए, याद आ जाते हैं। और मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, याद आ जाते हैं। तो जैसे छेदीवंश के बारे में है कि खारवेल में मिली उसकी जो प्रशस्तियाँ या जो पुरानी चीज़ें मिली, जैसे मुझे कन्हेरी गुफाओं में और बराबर की गुफाओं में बहुत कन्फ्यूजन होती थी। फैक्ट में देते थे कि कन्हेरी गुफाओं के बारे में, और मैं बराबर की गुफाओं में टिक कर देती थी। या अजंता एलोरा में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी। तो कुछ कुछ चीज़ें आप अगर 0 से और 96 मार्क्स ला रहे हैं, या आपके 58 सही हो रहे हैं, या मतलब ऐसे 60 सही हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एक साल में और क्या चाहिए, ऊपर से पूरा टाइम भी नहीं मिलता मुझे। मैं कभी भी प्रॉपर वे में 8 घंटे नहीं पढ़ पाती, ज़्यादातर 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे यहीं पर, मतलब मेरी सुई यहाँ से यहाँ चलती रहती है। तो मैं सारे दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने 0 से शुरू किया है, 50-40 तक पहुँचे हैं, तो पीछे गाड़ी का गियर मत डालिएगा, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है, जितनी अच्छी चीज़ें आपने सीखी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी फिर आपकी स्मृति चिन्ह से गायब हो जाएंगी, है ना, ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा है कि वो प्यारी यादों को लेके और आगे बढ़िए। जब आप 50 पहुँच गए हैं ना, तो 100, और 100 नहीं चाहिए, मार्क्स 100 नहीं, आप 90 प्लस ले आओ अच्छे से। आपकी जो है सफलता में मतलब आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं है। देखिए ये 1 साल पहले मैंने लिखा था बुक वगैरह से। तो जब आप बताते हैं ना कई सारे लोग कि पहली बार बुक पढ़ो तो सारी चीज़ों को मन नोट करो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और हमें आइडिया नहीं रहता। मेरे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ गलत होते हैं, दीवाने आरिस, दीवाने रिसालत, अमीर इंसा, सदर उस सदर, क़ाज़ी उल क़ाज़र, दीवाने मुस्तकराज, ये चीज़ें मेरी काफ़ी गलत हो गई। मिडीवल में तो काफ़ी ही गलत हो जाती हैं, ठीक है। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, तो ये थोड़ी सी ना वैसी फ़ारसी और उर्दू का मिक्स है, तो ये मेरी काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं पूरी ईमानदारी से बता रही हूँ, काफ़ी हो जाते हैं गलत, पर ऐसा नहीं है कि गलत हो जाते तो मैं इनको छोड़ दूँगी। अरे नहीं भाई, मुझे तुम्हें पकड़ के पार होना है ना। तो देखो कभी भी कोई इंटरव्यू में बता रहा है कि मैंने इतने टेस्ट लगाए, मेरे इतने मार्क्स अमूमन आ जाते थे, तो वहाँ ये टेंशन मत लेना कि यार मेरे तो आते ही नहीं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं गलत घर में पैदा हो गई, मुझे लड़की नहीं बनना था। ये जो है ना, एकदम दिमाग से निकाल दो, तुम लड़की ही बहुत अच्छी हो, ठीक। गलतियाँ होती हैं बहुत सारी। मैं भी ऐसे सुनती थी, किसी सीनियर का इंटरव्यू देख लेती थी तो मुझे बड़ी गुस्सा आती थी अपने आप पे कि मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, शायद मुझे भगवान ने बुद्धि कम दी है। अरे वो तौल तौल के नहीं देते हैं किसी को। देखो ऐसे मेरे ये क्वेश्चन बहुत गलत होते थे। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, है ना, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय की लड़ाई। अब मुझे क्यों नाम याद आ रहे हैं, हालांकि कई बार इनके ईयर नहीं याद होते थे, तो मैं उनको बीच बीच में रिवाइज़ कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने नोट डाउन कर लिया। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है कि ये फैक्ट रूपी नाव से हमें पार लगाना है, तो हम इस नाव को पकड़ लेते हैं, है ना। बीच बीच में याद करेंगे। जब 4 ऑप्शन देगा, 2 हमें आ रहे होंगे, तो 2 फिर आइडिया लग जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो। और ये तो दिमाग में लाना ही मत, 2-3 डायलॉग तो कतई अपनी डिक्शनरी में, अपनी बुक में, जहाँ भी आप समझते हो उनको हटा देना। मैं लड़की क्यों हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास बुद्धि कम है, या फिर भगवान ने बुद्धि कम दी है, ये कभी मत सोचना। आज आपने अगर शुरू की है तो आज आप ऊपर नहीं पहुंच सकते। अगर आपने 0 शुरू किया तो आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते। वक्त लगेगा, चीज़ें आपके हाथ में आएंगी, वक्त नहीं आएगा, हाथ में चीज़ें आ जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी। मैं ऐसे पॉइंटर्स में फिर चीज़ों को नोट कर लेती हूँ। हालांकि ये तो मेरा शॉर्ट नोट्स है, पर मेरी जितनी चीज़ें गलत हो रही मैं नोट करती हूँ। और मतलब पूर्णतया मेरा संडे इसी पे डेडिकेटेड रहता है कि 2 घंटे टेस्ट को दो, फिर उसमें से 2 घंटे उसको एनालाइज करके पॉइंट नोट करो। पॉइंट्स के बाद में देखो कि क्या हमसे गलती हो रही थी, अगली बार गलती ना हो। जैसे मेरा ना दक्षिण भारत का जो साहित्य है, दक्षिण भारत की जो हिस्ट्री, वो काफ़ी गलत हो जाती है। राज प्रथम, राज वर्मन, है ना, और ऐसे ईश्वर वर्मन, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो
थोड़ा सा मेरे से गलत हो जाता है, वो उस पर भी मुझे थोड़ा काम करना, क्योंकि दक्षिण भारत की जो इतिहास है या जो साहित्य वो पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन। तो जर्नी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी चल रही है। आई होप कि आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप में से कोई मुझे शेयर करना चाहे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी जर्नी कैसे चल रही है। मेरे से ये गलतियाँ मिडिवल में और एंशियंट में, हिस्ट्री में काफ़ी होती हैं, इसलिए मेरे इसमें मार्क्स थोड़े कम आते हैं। मॉडर्न थोड़ा मेरा ठीक है, जियोग्राफी ज़्यादा अच्छा है, पॉलिटी अच्छा है, इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं कि अच्छा ही है। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं। अभी इकोनॉमी मेरी बहुत कमज़ोर चली, क्योंकि इकोनॉमी अभी पढ़ाई भी नहीं गई है, तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं उसको। थोड़ा थोड़ा कई कई चीज़ें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जीडीपी, ऐसे चीज़ें पढ़ ली हैं, पर अच्छे से अभी उसके अंदर घुसी नहीं हूँ। तो अभी वो कमज़ोर है, 2-3% कमज़ोर है। तो ठीक है, आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, या आपके पास कोई अच्छे पॉइंट्स हैं तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उन्हें अपनी यात्रा में शामिल करके अपनी यात्रा। धन्यवाद सबका।